हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदैवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ये मित्रों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के पवित्र दिवस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान का अवतरण हुआ था श्री कृष्ण के रूप में इस भारत भूमि में। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के धर्मध्वजवाहक, समग्र विश्व के कल्याण के लिए अवतरण हुए थे और उनका अवतरण, उनका जन्म एक कारागृह में हुआ था। उनके बारे में सर्वविदित है, उनकी सारी जो कथाएं, जो इतिहास हैं, सर्वविदित हैं। तो मैं उनके बारे में, उनके आशीर्वाद से, उनके आज्ञा से कुछ शब्द कहने की प्रचेष्टा कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण, उनकी बाल्य लीला को देखें, सबसे छोटी चीज हम देखें और हम लोग उनको कहते हैं माखन चोर। भगवान श्री कृष्ण चोरी क्यों करते थे आपको पता है? उस समय कंस का राज था और कंस का आदेश था कि घर में आपके जितने भी दूध दही जो भी हो उनके पास पहुंचाया जाए, कोई इसको कंज्यूम नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण बंधुओं के बंधु, सखाओं के सखा, चोरी करके सब अपने दोस्तों, बच्चों में वो बांट देते थे। वो चोरी इसीलिए नहीं करते थे कि वो ले जाके घर में रखें, अपने माता पिता को दे, अपने भाई बंधु को दे। वो अपने मित्रों के लिए करते थे। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एस्टेब्लिश करने के लिए ये काम करते थे। तो मैं देख रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है अपरंपार, उन्होंने जब जिया, एक मनुष्य के रूप में जिया और भगवान होने के नाते अपने बहुत सारे कर्तव्य किया जो कि अलौकिक है। भगवान किसको कहते हैं हम? भग मतलब जो ऐश्वर्य, वान मतलब हैविंग। तो जिसके पास सारे तरह का ऐश्वर्य है हम उसको भगवान कहते हैं। और उनके पास जो 16 कला थी, 16 कला का मैं आपको सुना सकता हूँ। करुणा, धैर्य, क्षमा, न्याय, निष्कपटता, वैराग्य, आध्यात्मिक शक्ति, अजेयता, उदारता, सौंदर्य, नृत्य, गायन, ईमानदारी, सत्य, नियंत्रण, अपने को नियंत्रण, ये सब 16 कला थे। जबकि हम उनको बांध दिए हैं और आज के कथाकार उनको बांध दिए हैं लड्डू गोपाल के नाम से, दही चोर के नाम से बांध दिए हैं। जबकि ये सब भी एक प्रोसेस था उनका कल्याण के लिए, मनुष्य समाज के कल्याण के लिए। वो एक पार्ट था उनके लीला का। पर हमको उनको देखें, उनको जीवन को देखें तो उनके जीवन एकदम स्ट्रगल से भरा हुआ है। जब बचपन में थे तो उनके बहुत सारे असुर उनके ऊपर अटैक किए। जब जवानी में आए तो उनको
अपने मामा के साथ युद्ध करना पड़ा अपने पिता माता को छुड़ाने के लिए। और जब वहाँ पे रहे तो जरासंध उनको हर साल में 18 बार उनको उनके जो गांव में अटैक करता था उसको भी उन्होंने संभाला। उसके बाद जवान ने उन्होंने अपना एक एस्टेब्लिशमेंट किया, द्वारका में एस्टेब्लिशमेंट किया उन्होंने अपना एक राज्य बनाया। फिर आए कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ मिलन हुआ। उसके बाद धर्म के लिए वो लड़े। फिर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद उन्होंने सबको अपना राज्य दे दिया और खुद चले गए। उन्होंने कभी एक क्षत्रवाद नहीं किया। उन्होंने मनुष्य की तरह भी जिया और भगवान तरह भी जिया। जो भगवान थे भगवान की तरह जिया, जब मनुष्य थे मनुष्य की तरह भी जिया। उन्होंने कभी प्रकृति का अवमानना नहीं किया। सबके साथ समान, चाहे मित्र हो या शत्रु, सबके साथ उनका व्यवहार समान था। एक तरफ जब अर्जुन को उन्हें अपना साथ दिया, दूसरी तरफ दुर्योधन को भी अपना सारा सैन्य बल दे दिया। इक्वालिटी सबके लिए, इक्वल स्टेटस दिया, ताकि कोई न कहे कि हाँ भगवान एक तरफ हो गए। तो मित्रों, उनकी एक श्लोक है जो कि आज के संदर्भ में बहुत मायने रखता है। चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विहाय कर्तारमव्यमरम्। ये श्लोक है, इसको लेके आज जो राजनीति हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। 4 वर्ण का भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये कर्मों को लेके, उनको प्रकृति को लेके ये 4 वर्ण कहते हैं मैंने सृष्टि किया है। समाज में रहने के लिए इन 4 लोगों का जरूरत है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान देता है, जो शिक्षकता करता है, जो सबको ज्ञान को सबके पास लेके जाता है, चाहे किसी प्रकार के ज्ञान हो। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, वो शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे, ठीक है। वो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे, शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे। ब्राह्मण की जरूरत है, वही ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? जो देश को रक्षा करे, जो डिसिप्लिन लाए, सोसाइटी में जो डिसिप्लिन लाए, वो क्षत्रिय है। वैश्य जो है, इन सब के लिए जो जरूरत की चीजें उनके पास पहुंचा है, वही वैश्य है, बिजनेसमैन। और शूद्र है जो सर्विस करे। आपने एक गाड़ी खरीदा, कल को उसको आपको मैकेनिक की जरूरत है तो आपको उनकी सर्विस चाहिए। वो बिजनेसमैन ने आपको बेच दिया गाड़ी तो आपको एक सर्विसमैन चाहिए, वही शूद्र हुआ। तो ये चारों तरफ की वर्ण हुआ चला, और धीरे धीरे क्या हुआ, सब अपने अपने कोड़ी का वृत्ति, उसको अपना वृत्ति लेके चले गए। और कोई अपना सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश किया, कोई अपना उसको लेके कोई राजनीति किया, कोई कुछ किया। लेकिन मैं ये इस बात के लिए कह रहा हूं, आज के समय में जिस तरह की जाति को लेके जो राजनीति हो रहा है वो बहुत जघन्य है। भगवान ने ऐसा सृष्टि नहीं किया था। सनातन धर्म में कभी कोई जाति प्रथा नहीं था। ये भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया कि भाई, ये सोसाइटी के लिए एक मैसेज दिया था। सृष्टि, जबकि उन्होंने उसी में बोला कि मैं उसमें अटैच नहीं हूं, मैंने सृष्टि किया है लेकिन लिप्त नहीं हूं। कोई हर एक मनुष्य इन चारों में से बिलोंग करता है। जब किसी को ज्ञान देता है, पढ़ाता है, तो ब्राह्मण हुआ। जब वो किसी डिसिप्लिनरी काम में जाके मदद करता है, जब वो पुलिसमैन है तो एक क्षत्रिय हुआ, और आर्मी मैन एक क्षत्रिय हुआ। जब किसी पर वाणिज्यिक काम करता है, आप अपना
कोड़ी विभूति अपना अपना दिनचर्या चलाने के लिए कोई काम करते हैं, वो वैश्य हुए। फिर कोई सर्विस किया, आपने घर का कोई काम किए, बाहर जाके किसी के लिए कुछ काम किया, आप शूद्र हुए। आप में चारों हैं, इसके लिए कोई जाति की जरूरत नहीं। एवरी इंडिविजुअल बिलोंग टू दिस 4 कैटेगरीज। जिस तरह से आज इसके लिए राजनीति चल रहा है, ये भगवान की सृष्टि के अगेंस्ट में है। उनका दूसरा एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्य मुख्य स्वामिमस्तु। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स धर्म से है, वाई धर्म से है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, उसको त्याग देना है। धर्म आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक धर्म, जिसमें आप दिनचर्या के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ कमाते हैं, भौतिक धर्म हुआ। और एक आध्यात्मिक धर्म, अपने अंदर जो ईश्वर है, जो भगवान को पाने के लिए जो करते हैं, वो आपका आध्यात्मिक धर्म। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। परित्यज्य डज नॉट मीन दैट यू क्विट एवरीथिंग। परित्यज्य मतलब नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट, जो ये आपको काम करना है। देयर इज नो पर्पज फॉर दिस, देयर इज नो पर्पज फॉर दिस लाइफ। सो परित्यज्य का मतलब त्याग करना नहीं है, नॉन अटैचमेंट। उसी में ये नॉन अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुख्य स्वयं। आपको सारे पाप कर्मों से, पाप मतलब नेगेटिविटी, पाप नहीं है कि आपने अंडा खा लिया पाप हो गया, आपने मांस खा लिया पाप हो गया, ये आपका पाप नहीं है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी पैदा होता है कर्म को लेकर, तो जब आप भगवान को साथ अटैच होते हैं, वो धीरे धीरे मिट जाता है। लेट गो, जिसको आज के डेट में जो धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, लेट गो सिचुएशन। तो जो हो रहा है उसको होने दो, यही कह रहे हैं भगवान। जो हो रहा है उसको होने दो, कि भगवान भी कहते हैं जो हो रहा है वो हो रहा है, वो प्रकृति के नियम है। तो भगवान कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दो और मुझे याद करो। लेट गो, लेट थिंग्स गो, लेट थिंग्स हैपन बाय देयर ओन वे। यू लेट इट गो एंड गेट अटैच्ड टू मी। मी मतलब जो आपके अंदर है। कहाँ है? आपके अंदर है। और उसके लिए उन्होंने सारे रास्ते मार्ग भी प्रशस्त किए हैं, मार्ग भी बताया है। तो प्रिय मित्रों, आज के पवित्र दिवस पर भगवान श्री कृष्ण का याद करें। आपको समय है तो उनकी माला की जप करें, उनको याद करें। उनके जो ज्ञान दिए हैं भगवत गीता के रूप में, उसको पढ़ने की कोशिश करें और भगवान को समर्पण करके, कि भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है भगवत गीता के रूप में, उसको समझने की कोशिश करके, उनको स्मरण करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।